वेलकम। इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट स्टाइल गाइड के जरूरी पहलुओं को एक्सप्लोर करेंगे। एक स्टाइल गाइड आपके कोड की क्वालिटी को कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, वेल डिफाइंड नेमिंग कन्वेंशंस, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स और इफेक्टिव टीम प्रैक्टिसेस के थ्रू इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ये मेंटेनेबल और स्केलेबल जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए कोड फॉर्मेटिंग रूल्स में आगे बढ़ते हैं। इंडेंटेशन और स्पेसिंग से शुरू करते हैं। अपने कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए 2 स्पेसेस का इंडेंटेशन यूज करना हाईली रेकमेंडेड है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, कोड प्रॉपर्ली इंडेंट किया गया है। लाइन लेंथ और ब्रेकिंग की तरफ बढ़ते हैं। हर लाइन को मैक्सिमम 80 कैरेक्टर्स तक लिमिट करना सबसे अच्छा है। यह बेहतर रीडेबिलिटी के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस है, स्पेशली स्मॉलर स्क्रीन्स पर। अगर कोई लाइन इस लेंथ से एक्सीड करती है तो उसे मल्टीपल लाइंस में ब्रेक कर देना चाहिए। एग्जाम्पल में दिखाया गया बैड कोड एक लंबी लाइन दिखाता है जो पढ़ने में मुश्किल है, और गुड कोड दिखाता है कि लंबी लाइन को मल्टीपल लाइंस में कैसे ब्रेक करना है। कोड फॉर्मेटिंग रूल्स के साथ कंटिन्यू करते हुए चलिए ब्रैकेट्स और ब्लॉक्स पर डिस्कस करते हैं। कर्ली ब्रेसेस हमेशा यूज करना एक अच्छी प्रैक्टिस है, इवन सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स के लिए भी। ये कोड को कंसिस्टेंट और मेंटेन करना आसान बनाता है। और ऑब्जेक्ट लिटरल्स यूज करते टाइम इंश्योर करें कि कीज और वैल्यूज के बीच प्रॉपर स्पेसिंग हो। अब सेमीकोलंस और कॉमास की बात करते हैं। सेमीकोलंस हमेशा स्टेटमेंट्स के एंड में यूज करें। मल्टीलाइन अरेज और ऑब्जेक्ट्स के लिए ट्रेलिंग कॉमास यूज करें। ये प्रैक्टिसेस कोड रीडेबिलिटी इंप्रूव करेंगी और पोटेंशियल इश्यूज को रोकेंगी। नेमिंग कन्वेंशंस की तरफ बढ़ते हुए चलिए वेरिएबल नेम से शुरू करते हैं। वेरिएबल्स के लिए कैमल केस यूज करना जरूरी है। हमेशा इंश्योर करें कि आपके वेरिएबल नेम्स डिस्क्रिप्टिव और मीनिंगफुल हों, जिससे कोड समझने में आसान हो। जब अरेज के साथ काम कर रहे हों तो प्लूरल नाउन्स यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, यूजर या कलर के बजाय एक्टिव यूजर्स या कलर स्कीम्स। जब फंक्शंस को नेम कर रहे हों तो वर्ब प्लस नाउन पैटर्न यूज करें और एक्शन के बारे में स्पेसिफिक रहें। फॉर एग्जाम्पल, डेटा के बजाय वैलिडेट यूजर और यूजर के बजाय कैलकुलेट टोटल यूज करें। इवेंट हैंडलर्स के लिए हैंडल सबमिट और ऑन यूजर अपडेट जैसे नेम्स यूज करें। अपने कोड के लिए प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशंस यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए क्लासेस और कॉन्स्टेंट्स के लिए नेमिंग कन्वेंशंस डिस्कस करते हैं। क्लास नेम्स के लिए पास्कल केस यूज करें, जहां हर वर्ड अपर केस लेटर से शुरू होता है। और क्लास नेम्स नाउन्स या नाउन फ्रेजेस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यूजर अकाउंट के बजाय यूजर अकाउंट और डेटा अंडरस्कोर सर्विस के बजाय डेटा सर्विस यूज करें। कॉन्स्टेंट्स को नेम करते टाइम सारे अपर केस लेटर्स यूज करें अंडरस्कोर्स के साथ वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए। रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स को एक साथ ग्रुप करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एपीआई की और मैक्स आइटम्स हो सकते हैं और HTTP स्टेटस कोड्स को एक ऑब्जेक्ट में ग्रुप कर सकते हैं, जैसे दिखाया गया है। अच्छा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेनेबल कोड के लिए की है। कोड कमेंट्स लिखते टाइम क्या के बजाय क्यों एक्सप्लेन करने पर फोकस करें। कोड के पीछे का कॉन्टेक्स्ट और पर्पस प्रोवाइड करें। ऐसे कमेंट्स अवॉइड करें जो ऑब्वियस है। कॉम्प्लेक्स लॉजिक के लिए स्टेप्स और रीजनिंग एक्सप्लेन करें। JSDoc फंक्शंस और क्लासेस को डॉक्यूमेंट करने के लिए बहुत यूजफुल है। अपने फंक्शंस के पैरामीटर्स, टाइप्स और रिटर्न वैल्यूज डिफाइन करने के लिए JSDoc कमेंट्स यूज करें। आप क्लासेस के पर्पस डिस्क्राइब करने के लिए भी JSDoc यूज कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हर पैरामीटर टाइप और रिटर्न वैल्यू को डॉक्यूमेंट किया गया है। आपके प्रोजेक्ट के लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड रीड में फाइल इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल सेक्शंस में प्रोजेक्ट नेम, ओवरव्यू, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस, क्विक स्टार्ट गाइड, कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स, कंट्रीब्यूशन गाइडलाइंस और लाइसेंस डिटेल्स इंक्लूड होने चाहिए। ये न्यू कंट्रीब्यूटर्स को आपके प्रोजेक्ट को जल्दी समझने में हेल्प करेगा। अब API डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं।
क्लियर API डॉक्यूमेंटेशन क्रूशल है, इंक्लूडिंग एंड पॉइंट URLs, HTTP मेथड्स, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स फॉर्मेट्स, ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट्स, रेट लिमिटिंग डिटेल्स और एरर कोड्स अपने कॉरस्पॉन्डिंग हैंडलिंग के साथ। API डॉक्यूमेंटेशन डेवलपर्स को आपका कोड यूज करने में हेल्प करता है। टीम प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ते हुए चलिए कोड रिव्यूज पर फोकस करते हैं। एक थोरो कोड रिव्यू आपके कोड की क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। कोड रिव्यूज के दौरान कोडिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लायंस चेक करें, पोटेंशियल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करें, प्रॉपर एरर हैंडलिंग इंश्योर करें, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस देखें, टेस्ट कवरेज वैलिडेट करें और किसी भी डॉक्यूमेंटेशन अपडेट्स को रिव्यू करें। ये प्रैक्टिसेस आपके कोड को ज्यादा रोबस्ट और मेंटेनेबल बनाती है। कोड रिव्यूज में कमेंट्स देते टाइम उन्हें स्पेसिफिक और कंस्ट्रक्टिव बनाएं। इंप्रूवमेंट पर फोकस करें। नेगेटिव या जेनेरिक फीडबैक अवॉइड करें। फॉर एग्जाम्पल, ये कहने के बजाय कि ये कोड बुरा है, एक स्पेसिफिक चेंज सजेस्ट करें, जैसे फॉर लूप के बजाय array.map यूज करना या एक जेनेरिक के बजाय स्पेसिफिक एरर टाइप्स कैच करना। चलिए वर्जन कंट्रोल गाइडलाइंस में डेल्व करते हैं, जो टीम कोलैबोरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें, जैसे मेन, डेवलप, फीचर, बग फिक्स, रिलीज और हॉट फिक्स। ये ब्रांचेस आपके कोड में प्रोग्रेस और चेंजेस को ट्रैक करने में हेल्प करती है। हमेशा क्लियर और कंसाइज कमिट मैसेजेस लिखें, एक कन्वेंशनल फॉर्मेट यूज करके। फीट, फिक्स, रिफैक्टर या डॉक्स जैसे टाइप से शुरू करें, फॉलोड बाय चेंजेस का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इससे हर कमिट में किए गए चेंजेस को समझना आसान हो जाता है। कोड स्टाइल एनफोर्स करने के लिए आप ESLint और Prettier जैसे टूल्स यूज कर सकते हैं। ESLint आपके कोड में प्रॉब्लमैटिक पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए यूजफुल है। ये कंसिस्टेंट स्टाइल मेंटेन करने में हेल्प करता है, बग्स को प्रिवेंट करता है और कोड क्वालिटी एनहांस करता है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से रूल्स कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे अनयूज्ड वेरिएबल्स और कंसोल लॉग्स अवॉइड करना। ये कर्ली ब्रेसेस का यूज भी एनफोर्स कर सकता है। Prettier ऑटोमेटेड कोड फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है, एंश्योर करता है कि कोड टीम में कंसिस्टेंटली फॉर्मेट किया गया है। आप वेरियस फॉर्मेटिंग रूल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे प्रिंट विथ, टैब विथ, सेमीकोलन्स का यूज, सिंगल क्वोट्स, ट्रेलिंग कॉमास, ब्रैकेट स्पेसिंग और एरो पैरेंथेसिस। ये टूल्स कोड कंसिस्टेंसी और रीडेबिलिटी इंप्रूव करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।